friends, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open your textbook of General Science, class 8th, at page number 25. Yesterday we have discussed about the conservation of forests and wildlife, and there are three steps taken by the government for conservation of wildlife and forests: biosphere reserve, wildlife sanctuary, national parks. So today we are going to discuss about the biosphere reserve. Biosphere reserve. The biosphere reserve is a large protected area of land meant for the conservation of wildlife, biodiversity, and the traditional lifestyle of the tribal people living in the area. Dear students, जैसे कि आप जानते हैं, ये जो तीन टाइप्स ऑफ प्रोटेक्ट एरियाज़ हैं जो इस्टेब्लिश या इनमार्कड बाय द गवर्नमेंट ने किया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, इनमें जो पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ज़मीन का होता है जिसका मकसद ये होता है कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द ट्राइबल, जो ट्राइबल पीपल वहाँ पे होते हैं इस एरिया में। तो इन क्रिएटिंग द लार्ज एरियाज ऑफ कंजर्वेशन कॉल्ड बायोस्फीयर, इसी को बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं। इनमें क्या होता है, नीड ऑफ जो लोकल पीपल जो होते हैं इनकी एक्सेस होती है इन रिसोर्सेज तक जो इस एरिया में मौजूद होते हैं, वो भी जहन में रखना पड़ता है। So a special feature of the protected areas called biosphere reserve is that local people of tribals are an integral part. ये जो tribal people हैं they are the necessary part of it. Thus biosphere reserves jointly manage biodiversity and economic activity. We will now describe the basic design of a biosphere reserve. हम biosphere reserve जो है इसका जो basic design है उस पर हम describe करने जा रहे हैं। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है, कंजर्वेशन एरिया होता है जो डिवाइडेड होता है तीन जोन्स में, डिवाइडेड इनटू 3 जोन। इसके 3 जोन्स होते हैं। आप जो पहला जोन है इसको कहते हैं कोर जोन, उसके बाद आता है बफर जोन, और जो लास्ट वाला जोन दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन जोन। यहाँ पे लिखा है द इनर मोस्ट जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज़ नोन एज कोर जोन। ये जो कोर जोन होता है बीच वाला हिस्सा, इसी को कोर जोन कहते हैं। ये जो कोर जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, इसमें स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन होता है वाइल्ड लाइफ का। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी अलाउड नहीं होती हैं, इसकी इजाज़त नहीं होती हैं इस कोर जोन में, इस बायोस्फीयर रिजर्व के। इसी तरह जो दूसरा है मिडल जोन, जो मिडल जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, इसको कहते हैं बफर जोन। जो मिडल जोन होता है इसको बफर जोन कहते हैं। बफर जोन सराउंड करता है कोर जोन को। इस बफर जोन में क्या होता है, इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी होती है कंपेटेबल विथ कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेशन के साथ साथ जो चलने वाले होते हैं इज़ अलाउड, वो अलाउ होता है। मिसाल के तौर पर कोई रिसर्च करने जा रहा है इस बफर जोन में, या एनवायरमेंटल एजुकेशन की स्टडी करनी होगी, वो भी जा सकते हैं इस बफर जोन में। इसी तरह टूरिज़म आर अलाउड इन द बफर जोन ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व, और टूरिज़म को भी अलाउ किया जाता है इस बफर जोन में जाने के लिए। तो जो लास्ट वाला जोन है आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व डेट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन जोन, इसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। लास्ट वाला जो होता है ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, इसमें सिविल नॉन डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि सेटलमेंट्स होते हैं हाउसेस के, या ट्राइबल जो पीपल होते हैं वो कल्टिवेशन करते हैं क्रॉप्स के, दूसरे चीज़ों के, वो उनका इजाज़त होता है, दे आर अलाउड, जो नेसेसरी होता है सस्टेन द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स, ताकि वो सर्वाइव कर सकते हैं इस एरिया में ट्राइबल पीपल। चंद ट्राइबल पीपल इस आउटर जोन में, इस जिसको हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, इस पर डिपेंड करते हैं। इनमें जो लोकल नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो फुलफ़िल करते हैं बहुत सारे ज़िंदगी के ज़रूरियात इस बायोस्फीयर रिजर्व में। तो इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व में ये भी होता है
یہ کنٹین کرتا ہے ادر پروٹیکٹڈ ایریاز. بایوسفیئر ریزرو میں دوسرے ایریاز بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر بایوسفیئر ریزرو میں وائلڈ لائف سینکچری بھی ہو سکتی ہیں یا نیشنل پارک. بایوسفیئر ریزرو یہ اوپن ہوتا ہے ٹورسٹز کے لیے کہاں تک؟ صرف بفر زون تک. اس کے بعد ٹورسٹس الاؤ نہیں کیے جاتے ہیں کور زون میں جانے کے لیے. ہمارے اس ملک میں 14 بایوسفیئر ریزروز ہیں. ہمارے انڈیا میں دیر آر 14 بایوسفیئر ریزروز ہمارے اس انڈیا میں. ان کے نام جو ہیں کتاب میں بھی دیا گیا ہے. میں یہاں پہ چند بایوسفیئر ریزروز کی یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 گریٹ نکوبار بایوسفیئر ریزرو جو انڈومان نکوبار میں ہیں. کازی رنگا بایوسفیئر ریزرو جو آسام میں ہیں. سندر بنز بایوسفیئر ریزرو جو ویسٹ بنگال میں ہیں. کاہنا بایوسفیئر ریزرو مدھیہ پردیش میں ہیں. پنچ مری بایوسفیئر ریزرو مدھیہ پردیش میں ہیں جس کی پکچر کتاب پہ بھی دی گئی ہیں. 25 پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ جو پنچ مری بایوسفیئر ریزرو ہیں جو کتاب پر بھی دی گئی ہیں اسی میں ہے. اس میں وائلڈ لائف سینکچری بھی ہے, نیشنل پارک بھی ہیں. تو اسٹوڈنٹس ان نیکسٹ ویڈیو وی ول ڈسکس اباؤٹ دا وائلڈ لائف سینکچریز اینڈ نیشنل پارکز. دیجیے اجازت. خدا حافظ.